श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नाम रूप दो ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुज सादी। बंधुओं, गोस्वामी जी ने पूरे नाम वंदना प्रसंग में नाम की महिमा का चहुदिश चहुकाल में उसकी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और यह प्रतिपादन वेद वर्णित, शास्त्र सम्मत और संतानुमोदित है। गोस्वामी जी केवल नाम और रूप समुचित सरिस नाम और नामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी केवल नाम और रूप में ही नाम को श्रेष्ठ नहीं मानते, अपितु सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों में ही नाम की ही वर्चस्व को गोस्वामी जी ने स्वीकार किया। निर्गुण निराकार को वो कम इसलिए मानते हैं क्योंकि वह जीव के दुखों को दूर नहीं कर पाता। अस्प्रभु हृदय क्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। और सगुण साकार एक काल विशेष में प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राम एक तापस तारी नाम कोटि खल कुमत सुधारी। तो भगवान का नाम और रूप से जो संबंध है वो औपाधिक है। औपाधिक संबंध उसे कहते हैं कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहें तो आप बन भी सकते हैं पढ़ के, आप वकील बनना चाहें तो बन सकते हैं पढ़ के। तो वो संबंध जिसको स्वीकारा और अस्वीकारा जा सके उसी को औपाधिक संबंध कहते हैं। इसी प्रकार जब इस नाम रूप दो ईस उपाधि, ईस उसको कहते हैं ई मने माया, श मने शयन, जो माया के साथ शयन करे सो ईस। तो ईस नाम और रूप के साथ प्रकृति मंडल, चूंकि नाम रूपात्मक है तो इस नाम रूपात्मक प्रकृति मंडल में ईश्वर जब प्रवेश करता है, अपने आप को प्रकट करता है, तो वह नाम रूप की उपाधि के साथ प्रकट करता है। जैसे नरसिंह के रूप में जब भक्त के पक्ष में भगवान अवतरित हुए तो उसको आवेशावतार कहते हैं। इसी प्रकार द्रौपदी जी के वस्त्रों में जब वो प्रवेश किए तो वो प्रवेशावतार थे और राम और कृष्ण के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। तो आवेश, प्रवेश और प्रादुर्भाव और चौथा आविर्भाव, यानी जब भावावेश के रूप में किसी के हृदय में उनका आवागमन होता है तो उसको आविर्भाव कहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में राधा भाव का आविर्भाव होना। तो आवेश, प्रवेश, आविर्भाव और प्रादुर्भाव, हर रूप में भगवान एक नाम और रूप लेकर के अवतरित होते हैं। नाम और रूप के साथ उनका औपाधिक संबंध है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। और वो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता के अंश के रूप में जीव इस प्रकृति मंडल में ही विराजमान है। मामीमांसु जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जब जीव और ईश्वर इन दोनों में जो संबंध है वो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान, संबंध जो है सहज संघाती संबंध है। जीव ब्रह्म यु सहज संघाती। तो जब जीव और ईश्वर में बंटवारा हुआ तो नाम आया ईश्वर के हिस्से में, रूप आया ईश्वर के हिस्से में और नाम आया जीव के हिस्से में। और नाम, इसी नाम को लेकर के जीव उस अप्रकट परमात्मा को प्रकट करता है। क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम तो हो प्रकट में जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि जब जीव का नाम में प्रेम हो जाता है तो चूंकि नाम रूप लीला धाम चारों रस स्वरूप हैं तो वह एक रस सत्ता उसका प्राकट्य हो जाता है उस जीव के लिए। अपरोक्ष भी, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी, हर रूप में वह एक रस सत्ता उस जीव के लिए प्रकट हो जाती है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि आकथ अनादि सुसामुसाधि, नाम रूप के साथ जो ईश्वर का संबंध है और जीव और ईश्वर का जो संबंध है ये सब वस्तुतः अकथ है। क्यों? क्योंकि राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीति नेति नित्य निगम कह। तो इस प्रकार से मानस में अकथ शब्द
को परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य से जोड़ करके गोस्वामी जी ने प्रकट किया। संबंध अनादि भी होते हैं और शादी भी होते हैं। तो जीव और ब्रह्म के बीच संबंध अनादि है, जीव और प्रकृति का संबंध भी अनादि है, परंतु यह नाम और रूप के साथ जो औपाधिक संबंध है यह शादी संबंध है। इसको अनिर्वचनीय कहा गया। शादी भी है और अनादि भी है, इसलिए यह अनिर्वचनीय है। यदि मिथ्यम कही जात न सोई। परमात्म विषय किसी भी विषय पर हम एक निर्णय, एक सिद्धांत, एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। यही वस्तुतः उसका पार पाना है। वेद वर्णित, शास्त्र सम्मत, संतानुमोदित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की सही सही समझ होने पर उघरई पटल विलोचन हिय के अमिटय दोष दुख भाव रजनी के, तभी जीव को सत्य का साक्षात्कार हो सकता है और सुसामुझ यानी सुंदर समझ उसकी विकसित हो सकती है। परंतु नाम, रूप, ईश्वर, इन सब की महिमा अकथ और अपार है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, सकन राम नाम गुण गाई। ओम शांति शांति शांति।